मस्जिद कूफा में दराड़, क़यामत की एक और निशानी पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी नबी हैं। नाज़रीन, इनक़ाद क़यामत जो कि इस दुनिया फ़ानी के ख़ात्मे और इंसानी आमाल के मुहासबे का नाम है, अमर हक़ है और इस पर ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं। क़यामत का कायम होना तो बरहक है, लेकिन यह कायम कब होगी, इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने और अपने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज रखा है। ताहम इसके साथ साथ इसकी चंद निशानियाँ भी मुकर्रर फरमा दी हैं, ताकि इनको देख कर अहले ईमान ये जान लें कि अब इनक़ाद क़यामत का वक्त करीब है। मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद, कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। जिस तरह इमाम मेहदी की आमद क़यामत की निशानी समझी जाती है, इसी तरह इमाम मेहदी की आमद से कबल की भी कुछ निशानियाँ बताई जाती हैं। ऐसी एक निशानी के मुतालिक हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो निशानी पूरी हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको उस निशानी के मुतालिक बताएंगे, साथ साथ उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। इसके अलावा वो क़ुर्ब क़यामत की सबसे बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी की आमद के बारे में बताएंगे कि आप कौन हैं और किसकी औलाद में से होंगे, आपका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो आपका साथ देंगे, आप कितने अरसे ज़मीन पर हुकूमत करेंगे और इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की निशानियों का जिक्र कुरान मजीद की सूरह मोहम्मद आयत नंबर 18 में यूँ फरमाया है। तो अब ये मुनकिर लोग सिर्फ क़यामत ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इन पर अचानक आ पहुँचे। सो वाकई उसकी निशानियाँ करीब आ पहुँची हैं, फिर उन्हें उनकी नसीहत कहाँ मुफीद होगी जब खुद क़यामत ही आ पहुँचेगी। क़यामत की वो अलामात जिनका ज़हूर क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में होगा और जिनके ज़हूर के बाद क़यामत यकलख्त वाक़ हो जाएगी, उन अलामात को क़यामत की अलामात कुबरा का नाम दिया जाता है। ये क़यामत के इंतहाई करीबी ज़माने में वाक़ होंगी और इनका ज़हूर पै दर पे होगा। उनके ज़हूर की ये निशानी होगी कि एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक होकर ज़हूर पजीर होंगी। उनके बारे में कोई वाज़े रहनुमाई तो नहीं मिलती कि कब ज़हूर पजीर होंगी, लेकिन अहादीस मुबारका में इनके ज़माने ज़हूर का इशारा ज़रूर दिया गया है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की अलामत कुबरा के ज़माने ज़हूर का जिक्र अपने एक फ़रमान मुबारका में यूँ किया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियाँ किसी भी 1000वीं साल की दूसरी सदी ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर होंगी। इसका मफ़हूम यह है कि क़यामत की अलामत कुबरा जिनकी तादाद 10 है, जब भी ज़ाहिर होना शुरू होंगी, वो वक्त किसी भी 1000वीं साल के शुरू होने के बाद पहली 2 सदियों के अख्तिताम पर आएगा। यानी 1000वां साल कोई भी हो सकता है, खा वो कई हज़ार बरस के बाद आए या लाखों बरस के बाद। इस अमर का तयन नहीं किया गया, जैसा कि अब सन हिजरी का दूसरा 1000वां बरस शुरू हो चुका है। मसलन इस वक्त 1445 सन हिजरी है, गोया सन हिजरी को शुरू हुए पहला 1000वां साल ख़त्म हो चुका है। अब 15वीं सदी हिजरी जारी है। बादुल मायतीन का माने ये हुआ कि जिस तरह पहला 1000वां साल ख़त्म हो चुका है और उसकी 5 सदियाँ जारी हैं, इसी तरह क़यामत की अलामत कुबरा के ज़हूर का ज़माना जब भी शुरू होगा, उसकी तरतीब ज़मानी और वक़ू की सूरत यूँ होगी कि किसी ज़माने में हस्ब साबिक नया 1000वां साल शुरू होकर उसकी पहली 2 सदियाँ ख़त्म हो चुकी होंगी और उस 1000वीं बरस की तीसरी सदी की इब्तिदा होगी, जब ज़हूर अलामत का आगाज़ होगा। इसकी एक वजह तो ये भी है कि अलामत कुबरा में से सबसे पहली अलामत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उम्मत मोहम्मदी के आखिरी मुजद्दिद होंगे, बल्कि वो मुजद्दिद आज़म होंगे। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में तजदीद दीन के लिए मुजद्दिद हर सदी के शुरू में आएगा। मुजद्दिद की पैदाइश पिछली सदी के निस्फ आखिर या आखिरी तहाई में होगी और नई सदी के आगाज़ में वो अपना काम शुरू करने के लिए तैयार होता है। इसलिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस 1000वीं साल की
दूसरी सदी के दौर अवाखिर में पैदा हो चुके होंगे और जो ही तीसरी सदी बादुल मायतीन का ज़माना शुरू होगा तो आपका ज़हूर और ऐलान हो जाएगा। ये क़यामत की अलामत कुबरा में से पहली अलामत होगी। नाज़रीन, अब इमाम मेहदी की आमद से कबल नमूदार होने वाली उस निशानी के मुतालिक आपको बताते चलें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। कुछ तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये मस्जिद कूफा का दरवाज़ा है जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। इसको बाब हुज्जत भी कहते हैं। नाज़रीन, इसमें दरार आना वक्त आखिर की एक निशानी है। इस दरवाजे में दरार आने का मतलब यह है कि वक्त आखिर करीबान पहुंचा है। नाज़रीन, ये दरार बार बार भरी जाती है, इसको रफू किया जाता है, लेकिन ये दरार फिर दोबारा जाहिर हो जाती है, बल्कि पहले से ज़्यादा नुमाया हो जाती है। ये तो नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के पास फंड ना हो, इनके पास पैसे ना हो या वो दरार ना भर सके। लेकिन नाज़रीन, ये दरार जितनी भरते हैं उसके बाद दोबारा से नुमाया हो जाती है। इस दरार का तज़किरा मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद है और रिवायात के मुताबिक ये इमाम मेहदी के आने की एक बहुत बड़ी निशानी है। आप दोस्तों की इस दरार के बारे में क्या राय है? क्या बाकी ये वही दरार है या महज सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली सिर्फ एक खबर? नाज़रीन, अगर इमाम मेहदी के मुतालिक बात करें तो मासूम ज़ात सिर्फ अंबिया किराम की है। याद रहे कि इमाम मेहदी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के मुक़र्रब और बरगज़ीदा बंदे होंगे जिनका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। आपका नाम नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है, जिसके माने हिदायत याफ्ता के हैं। मुकम्मल बाअदब नाम के साथ लक़ब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिर्रिज़वान है। हज़रत मेहदी हसनी सादात में से होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद या अहमद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमा हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल सादात में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। हज़रत अली ने अपने साहबजादे हज़रत हसन की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा, जैसे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, सरदार है। अनकरीब इसकी पुश्त से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वह अखलाक व आदात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुशाबे होगा। ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर हज़रत अली ने ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। मेहदी वालिद की तरफ से हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से और वालदा की तरफ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा की औलाद से होंगे। अहादीस और रिवायत के मुताबिक सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना तैयबा में उस वक्त मौजूद एक कस्बा क़रआ में होगी और 30 से 40 साल का अरसा मदीना तैयबा में ही गुजारेंगे। बाद अज़ां एक हज के मौके पर मक्कतुल मुकर्रमा में हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर 313 काबरीन उम्मत बैत करेंगे और 7 उलमाए उम्मत पहले बैत करेंगे। आइए अब इमाम मेहदी के हुलिया मुबारक की तरफ चलते हैं कि वो दिखने में किस तरह के होंगे। हज़रत अबू सईद खिदरी फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया, हज़रत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। आपकी दाढ़ी घनी होगी, आपके दाएं गाल में एक तिल होगा, आपके कांधों के दरमियान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक की मोहर होगी। ऊपर ऊनी चादरें पहन रखी होंगी। हाथ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार होगी। जवान होंगे, उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी। दरमियाना कद, इकहरा जिस्म, स्याह जुल्फ़ें, बड़ी सुरमगी आँखें, चेहरा सफ़ेद सुर्खी माइल, चमकते हुए सितारे महसूस होंगे। शख्सियत व हुस्न अरबी, जिसामत अजमी, शख्सियत अरब व अजम के खवास की जामे, चौड़ी पेशानी, नाक ऊंची, दांत आगे से खुले होंगे और उनसे नूर निकलेगा। सर पर इमामा कमली ओढ़े हुए होंगे। वो रूए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इख्तिदार रहेंगे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन उमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरे रूए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज उन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। वो उनकी कोताहियों की तलाफ़ी और उन चंद मतलूबा सिफ़ात को बआसानी अपना कर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में वो सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से बनना पड़ रहा होगा। याद रहे, वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में
उम्मत मुस्लिमा उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैत करके कुफ्र के बर्पा करदा मजालिम के खिलाफ वो अजीम जहाद शुरू करेगी, जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। दावाए महदवियत और हकीकी महदवियत में आग और पानी का तजाद है। महदवियत एक रूहानी मनसब है। एक मशहूर मकूला है, तसव्वुफ के मैदान में मुद्दई की सज़ा फांसी है। हज़रत इमाम मेहदी का इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल में होने की एक मंतकी वजह ये बयान की जाती है कि नवासा रसूल सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ईसार का मुजाहरा करते हुए हज़रत मुआविया के हक़ में हुकूमत से दस्तबरदार हो गए थे और महज मुसलमानों में सुलह और इत्तफाक की खातिर अपना ये जायज़ हक़ छोड़ दिया था। इसके बदले जब आखिर ज़माने में उम्मत को इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत होगी तो अल्लाह इन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून भी यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको या उसकी औलाद को उससे बेहतर चीज़ इनायत फरमा देते हैं। चुनाचे महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा। जिस तरह पैगम्बर हज़रत इसहाक़ की औलाद से बहुत से अंबिया किराम आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी भेजे जो ख़ातिमुल अंबिया थे। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से बहुत से औलिया आए, जबकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद से एक बहुत बड़े वली आएंगे जो ख़ातिमुल औलिया होंगे। ये अहले इल्म के क़यासात हैं। अल्लाह पाक की ज़ात हिकमत वाली है और वही अपनी हिकमतों को बेहतर जानता है। आइए अब देखते हैं कि सच्चे मेहदी की क्या अलामात होंगी जो उनकी पहचान करवाएंगी। हज़रत अली बिन अबी तालिब से रिवायत मनक़ूल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देगा, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको इमारत और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमा देगा। अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल व तौफीक से सरफराज फरमा कर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और उस मकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ़ थे। एक हकीकत इससे हल हो जाती है और वो ये कि यहाँ पर बाज़ क़ुलूब में ये सवाल उठ सकता है कि जब हज़रत मेहदी ऐसी खुली हुई शोहरत रखते हैं तो फिर उनका तारुफ अवाम में कैसे मख्फी रह सकता है। इसलिए मसाइब व आलाम के वक्त उनके ज़हूर का इंतज़ार माकूल मालूम नहीं होता, लेकिन उस लफ्ज़ ने यह हल कर दिया। ये सिफ़ात ख्वाह कितने ही अशख़ास में क्यों ना हो, लेकिन उनके वो बातिन तसर्रुफ़ात और रूहानियत मशीयत इलाही के मातहत ओझल रखी जाएगी, यहाँ तक कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर अंदर उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत का होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान न सकेगी और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुनकशिफ हो जाएगा। जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर उनकी अंदरूनी खुसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत का होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान ना सकेगी और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियतें उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका मेहदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुनकशिफ हो जाएगा। हज़रत मेहदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनाचा उनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लग जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया अजमियों गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वो वक्त करीब है जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम मगरिब वालों की जानिब से। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह की इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आपने फरमाया, मदीना से जब भी कोई बेरग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह उससे बेहतर को वहाँ आबाद करेगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़ला जगह पर अरज़ानी और बाग़े वज़ारत की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो इस बात को जानते नहीं।
अबू सालेह ताबी ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि मिस्र पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। हज़रत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मशरक़ी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनाचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा पाएंगे, और ये जंग अजीम के वक्त में होगा, और जंग अजीम हज़रत मेहदी के वक्त में होगी। मशरक़ी समंदर से यहाँ बहर अरब मुराद है। दूर होने का मतलब यह है कि उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ आमदोरफ्त बंद हो जाएगी। उमरो इब्न शुएब ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक़त के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शिकनी होगी, चुनाचे हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में जंग होगी, बहुत ज़्यादा कत्लेआम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अक़बा जमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी हरम वाला मेहदी भी भाग जाएंगे और भागकर वो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथों पर बैत की जाएगी। अगरचे वो मेहदी उसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, उनसे कहा जाएगा कि अगर आपने बैत लेने से इनकार कर दिया तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे, फिर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बैत करने वालों से ज़मीन व आसमान वाले खुश होंगे। जब लोग भागे भागे हज़रत मेहदी के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, गोया मैं उनके आंसू देख रहा हूँ। चुनाचे लोग मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो मेहदी कहेंगे, अफसोस, तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। उसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत कर लेंगे। अब्दुल्लाह बिन उमरों ने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। हज़रत मेहदी का तसव्वुर इस्लाम में अहादीस की बुनियादों पर उम्मत मुस्लिमा और तमाम दुनिया के निजात दहिंदा की हैसियत से पाया जाता है, और सीनों में उनकी आखरत या कुर्ब क़यामत के नज़दीक नाजिल होने के बारे में मुतादिद रिवायात पाई जाती हैं। जबकि अहले तशी और सुन्नियों में उनके आखरत या कुर्ब क़यामत के नज़दीक नाजिल होने के बारे में मुतादिद रिवायात पाई जाती हैं। जबकि अहले तशय्ई के नज़दीक हज़रत मेहदी इमाम हसन अस्करी के फ़र्जंद और अहले तशय्ई के आखिरी इमाम हैं। इमाम मेहदी वो शख्सियत है जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात तमाम मुस्तनद कुतुब मसलन सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह में मिलते हैं। हदीस के मुताबिक उनका ज़हूर क़यामत के नज़दीक होगा। उनके वजूद के बारे में मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, अगरचे इस बात में अहले सुन्नत और अहले तशय्ई का इख्तिलाफ़ है कि आया वो पैदा हो चुके हैं या नहीं। मुसलमानों के नज़दीक हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा क़यामत के नज़दीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। एक ऐसे शख्स के बारे में अकायद तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिर दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम कर देगा और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। ऐसे शख्स के बारे में मुतादिद मज़ाहिब में पेशनगोइयाँ भी मिलती हैं और इल्हामी कुतुब में भी ये ज़िक्र शामिल है। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक ये शख्स इमाम मेहदी होंगे और उनके साथ हज़रत ईसा का ज़हूर भी होगा, और ये दोनों अलहदा शख्सियात हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आमद इमाम मेहदी के अक़ीदे पर हर दौर में उम्मत का इज्मा रहा है। ये मसला कभी भी सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के अदवार में आइमा, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, उलमा और सूफिया के दरमियान मुख्तलिफ नहीं रहा। तमाम मकातिब फ़िक्र व मज़ाहिब के यहाँ इस मसले पर हमेशा इत्तफ़ाक़ ही रहा है। अहले तशय्ई और अहले सुन्नत के दरमियान सिर्फ एक नुक्ते पर इख्तिलाफ़ है कि अहले तशय्ई के अक़ीदे के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद गायब हो गए और उनका दोबारा ज़हूर कुर्ब क़यामत के वक्त होगा, जबकि अहले सुन्नत का अक़ीदा यह है कि वह अभी पैदा नहीं हुए और उनकी विलादत होनी है। इस इख्तिलाफ़ के अलावा उम्मत में उनकी आमद और मकाम व मर्तबे के हवाले से और कोई इख्तिलाफ़ नहीं। अहले सुन्नत और अहले तशय्ई की किताब में ये इख्तिलाफ़ देखा जा सकता है। इनकी आमद और इनकी निशानियों की तफसील हदीस में मौजूद है। फिर भी अभी तक महदवियत के कई झूठे दावेदार पैदा हुए और फना हो गए। सच्चे मेहदी की अलामत ही यही है कि वो अपने मेहदी होने का दावा करेंगे ना ऐलान। एक हदीस के अल्फाज हैं, दुनिया की उम्र ख़त्म हो गई हो और क़यामत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया हो तो खुदा उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि उसमें मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम हो सकेगी जो मेरा हम नाम होगा। वो दुनिया को अदल इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह इससे पहले वो जुल्म व जौर से भर चुकी थी। मुसलमानों के नज़दीक हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा क़यामत के नज़दीक इस्लामी हुकूमत कायम करके दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे।
एक ऐसे शख्स के बारे में अकायद तकरीबन दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मिलते हैं जो आखिरी दुनिया में खुदा की सच्ची हुकूमत कायम करेगा और दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देगा। हज़रत मेहदी का तसव्वुर इस्लाम से पहले भी कदीम कुतुब में मिलता है। ज़रतश्ती, हिंदू, मसीही, यहूदी वगैरह सब ये अकीदा रखते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने के करीब एक निजात दहंदा का ज़हूर होगा जो दुनिया में एक इंसाफ पर मबनी हुकूमत कायम करेगा। ये तसव्वुर मुसलमानों में इसलिए नहीं आया कि इससे पहले ये मौजूद था, बल्कि ये अकीदा अहादीस से साबित है। इमाम मेहदी के वजूद के बारे में इस्लामी कुतुब में सराहत से अहादीस मिलती हैं जो हद तवातुर तक पहुँचती हैं और उनका ज़हूर मशरिक़ से होगा और बाज़ रिवायत के मुताबिक मक्का से होगा। मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेहदी मेरे अहले बैत में से हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बैतुल मक़दस के ज़ेवरात की सरगुज़िश्त है, उन्हें इमाम मेहदी वापस बैतुल मक़दस पहुँचाएंगे। ये ज़ेवरात 1700 बहरी बेड़ों में लदे हुए होंगे जिन्हें याफा के मकाम पर लंगर अंदाज किया जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मक़दस मुंतकिल कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला बैतुल मक़दस में ही अव्वलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा। इस हदीस मुबारक से दो बातें सामने आई हैं। नंबर 1, सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो बैतुल मक़दस यरूशलेम आखिरी बार आप ही के हाथों फतह होगा। आप अपनी आलमी खिलाफत का हेडक्वार्टर बैतुल मक़दस को बनाएंगे। आपका कुल ज़माना खिलाफत मकबूल व मुख्तार रिवायत के मुताबिक 7 से 9 बरस या 20 बरस है। इससे ज़ायद का जिक्र भी मौजूद है, मगर ये रिवायात मकबूल और मुख्तार हैं। अब इन दो मुख्तार रिवायात को जमा किया जाए तो इसकी तत्बीक यूँ की जा सकती है कि आप मजमूई तौर पर 20 साल हुकूमत करेंगे और उन 20 सालों में से 7 या 9 साल का अरसा ऐसा होगा जब आप खलीफतुल्लाह फिल अर्द के मर्तबे को पहुँच जाएंगे, यानी पूरी ज़मीन पर आपकी हुकूमत होगी। रूए ज़मीन पर सल्तनत इस्लामिया, खिलाफत इलाहिया और खिलाफत मोहम्मदिया कायम होगी। इस्लाम दुनिया की सुप्रीम पावर के तौर पर सामने आएगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उस खिलाफत व सल्तनत के खलीफा और सरबराह होंगे। ये खिलाफत 7 से 9 बरस कायम होगी और 20 में से पहले 13-14 सालों में अरब से लेकर शाम, कुस्तुनतुनिया, रोम और यूरोप आपकी सल्तनत में आ जाएगा और बाकी सल्तनतें आप बाद में फतह करेंगे। इनकी फतह के बाद आलमी खिलाफत कायम हो जाएगी जो कि 7 से 9 साल तक रहेगी। दूसरी बात इस हदीस में ये सामने आती है कि बैतुल मक़दस की फतह के वक्त 1700 बहरी बेड़े इस्तेमाल होंगे। हदीस का ये दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए गौर व फिक्र का मुतकाजी है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुकने के दावेदार रहते हैं और हमेशा अगले 2-3 सालों में उनके ज़हूर का ऐलान करते रहते हैं। नेज़ उनके अनकरीब ज़हूर होने के हवाले से उम्मत के अंदर ऐसे ख़यालात को परवान चढ़ाया जाता रहा है। अरब व अजम के कई उलमा ने कई मरतबा इस ख्याल को फ़रोग़ दिया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। राकिम ऐसे उलमा को जानता है जो पिछले कई सालों से बिला नागा हज पर जा रहे हैं ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बराह रास्त बैत करने वालों में शामिल हो जाएं। हत्ता के कई अफराद ये भी कह रहे हैं कि वो 1960 में पैदा हो चुके हैं और अनकरीब 1-2 सालों में ऐलान करने वाले हैं। ये बात भी जहन नशीन रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत मौजज़ाना तौर पर खुद ब खुद ही वजूद में नहीं आ जाएगी, बल्कि दुनिया के वाक़यात पूरे फितरी अमल के साथ इस तरह तब्दील होंगे कि बिलाखिर एक आलमगीर इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। हालात का मारूजी सतह पर जायज़ा लिया जाए तो दुनिया के मौजूदा हालात दूर दूर तक भी इस तसव्वुर का इशारा नहीं देते। नेज़ सवाल पैदा होता है कि क्या आज उम्मत मुस्लिमा बैतुल मक़दस को फतह करने के लिए 1700 बहरी बेड़े जमा करने के करीब आ गई है? नहीं, उम्मत मुस्लिमा की इस हवाले से सूरत हाल अभी इस मकाम को नहीं पहुँची। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद में भी उतना ही वक्त दरकार है कि तग़य्युरात ज़माना बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनेगा। बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त तक तख्त व ताराज हो चुकी होंगी। आलमी सतह पर मौजूद ताकत का तवाज़ुन टूटेगा। आलमी ताकत के तवाज़ुन में दूररस तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और एक आलमगीर खिलाफत इस्लामिया की तश्कील नौ अमल में आएगी। अहादीस के ज़ख़ीरे में तलाश के बावजूद आज की सुपर पावर का कहीं भी इशारा या जिक्र नहीं मिलता और ना ये पता चलता है कि उस वक्त कौन लोग आलम कुफर की ताकत होंगे। उससे तौफीक इलाही और फैज़ मुस्तफ़ा के ज़रिए ये तसव्वुर और गुमान गालिब है। मौजूदा बड़ी ताकत का जिक्र का ना मिलना इस बात की तरफ इशारा है कि उस ज़माने के आने तक आज की सुपर ताकत मिट चुकी होगी और दूसरी ताकतें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल होंगी। अहादीस के मुताले से ये मालूम होता है कि उस वक्त की बड़ी ताकत गालिबन यूरोप होगा।
यानी ताकत का तवाजुन उसके पास होगा और यूरोप का दारुल हुकूमत उस वक्त रोम होगा। जिस तरह आज यूरोप आपस में मुत्तहिद हो रहा है, बेल्जियम के ब्रसेल्स को उन्होंने उसके महल वकू की अहमियत की वजह से अपना दारुल हुकूमत बनाया। मुमकिन है आने वाले वक्तों में यूरोप अपना दारुल हुकूमत रोम को बना ले। बस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त का तयन करने के लिए इस बात को भी मलहूज़ खातिर रखना होगा कि क्या आलमी हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं और बैतुल मक़दस की फ़तह के लिए 1700 बहरी बेड़े और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के पास मौजूद हैं, और अगर नहीं तो इस सूरत हाल और आलमी हालात तक पहुँचने में कितना वक्त दरकार होगा। जब सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो 3 शख्सियतें बैक वक्त ज़हूर पजीर होंगी। नंबर 1 सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, नंबर 2 दज्जाल और नंबर 3 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। सबसे मशहूर अलामत दज्जाल का खुरूज है, जिसे मगरबी मुफक्किरीन ज़िद्द मसीह कहते हैं। ये जिक्र तौरात में भी मिलता है। सूरज का मगरिब से तुलू होना यानी ज़मीन की गर्दिश में फ़र्क़वा होना, क़वाइद इल्म व नजूम व फल्कियात के बरखिलाफ रमज़ान की पहली रात को चांद ग्रहण और 15 को सूरज ग्रहण लगेगा हज़रत मेहदी का ज़हूर मक्का मुकरमा से होगा और लोग रुकनो मकाम इब्राहिम के दरमियान में उनसे बैत करेंगे। ईसा का ज़हूर होगा और वो हज़रत मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। दज्जाल का कत्ल होगा और बैतुल मक़दस फ़तह होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले अरबों में खून खराबा होगा और खूनी मार्का होगा, जो कि हज के मौके पर होगा, और उसी दौरान इमाम मेहदी के हाथ पर बैत होगी और वहाँ से मुसलमानों की तकदीर बदलेगी और इस्लाम एक बार फिर दुनिया पर गालिब आएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ज़लज़ले कसरत से होंगे। बाज़ औक़ात हम आजकल के ज़लज़लों को देखते हैं तो समझते हैं कि शायद ये वही है जो आमद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की है, बल्कि नहीं, ये तो उन ज़लज़लों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की वजाहत यूँ होती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक क़िस्म मशरिक़ में होगा और एक ज़लज़ला मग़रिब में और एक ज़लज़ला जज़ीरतुल अरब में होगा। खसौफ़ वो ज़लज़ला जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। मैंने अर्ज़ किया कि ज़मीन धंसा दी जाएगी, हालांकि उसमें नेक लोग होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब उसके रहने वालों में बुराई ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह एक और रिवायत में हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बहुत बड़े ज़लज़ले ज़मीन पर आएंगे जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। ये ज़लज़ले उन मकामात पर होंगे, नंबर 1 कुर्रा अर्ज़ी के मशरिक़ की जानिब, नंबर 2 कुर्रा अर्ज़ी के मगरिब की जानिब और नंबर 3 सरज़मीन अरब पर। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि आपके ज़हूर से कबल सूरज एक ख़ास निशानी से तुलू होगा, और ये सूरज का मगरिब से तुलू होना नहीं बल्कि एक और निशानी होगी। मशरिक़ की तरफ से एक बड़ा रोशन सितारा बहुत लंबी दुम वाला तुलू होगा, दुनिया देर तक इसको देखेगी। एक और अलामत ये भी होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होगा और एक ही रमज़ान में 2 बार चांद ग्रहण होंगे, और ये वाक़या इससे कबल कभी नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि जिस साल हज के मौके पर सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस हज पर मिना के मैदान में बहुत बड़ी जंग होगी। कबाइल के दरमियान मकातला से बहुत ज़्यादा खून खराबा और तबाही होगी, जिसका तज़किरा पहले भी हम आपको कर चुके हैं। इसके बाद लोग अपनी पनाहगाहें ढूंढेंगे और किसी के दामन में पनाह मिल जाए फिर वो अपना पनाहगाह बनाकर और किसी के दामन में पनाह मिल जाए। जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सुफियानी नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक बदबख्त और मलून यजीद के कबीले से होगा, वो मुल्क के शाम के इलाके में बहुत बड़ा मकातला करेगा, जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत सारे शहरों के तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल कर देगा। बाद अज़ां सुफियानी से 15 जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत सारे शहरों के तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल करेगा। याद रहे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गज़वात में जो झंडा इस्तेमाल फरमाते थे उसका रंग भी सियाह होता था, और ये लोग जंग करते करते आगे बढ़ेंगे। उस लश्कर की क़यादत बनु तमीम का एक शख्स शुएब बिन साले तमीमी कर रहा होगा। यह अक्खड़ बदन और छोटी दाढ़ी वाला जवान शख्स होगा और मुल्क के शाम में बैतुल मक़दस तक बहुत सारे इलाके फ़तह करेगा।
कहते हैं कि सुफियानी को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मदीने से मक्का आने की खबर होगी। वो एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर आपको गिरफ्तार करने की गर्ज से भेजेगा। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा पर ज़मीन फटेगी जो एक चटियल मैदान है, और उसका सारा लश्कर तबाह हो जाएगा। यूं अहादीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मकाम बैदा पर ज़मीन के फटने और सुफियानी लश्कर के तबाह होने का जिक्र मौजूद है। ये वाक़या सुनकर शाम से काफ़िले मक्का की जानिब चल पड़ेंगे और पूरी दुनिया से और सरजमीन इराक के कुल औलिया भी मक्का की जानिब चल पड़ेंगे और मक्का में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। रिवायात बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के एक भाई होंगे जो एक रिवायत के मुताबिक बाप की तरह से होंगे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचाजाद भाई होंगे जिन्हें हाशमी कहा जाएगा। वो भी एक लश्कर लेकर चलेंगे, और ये लश्कर शुएब बिन साले तमीमी के लश्कर के साथ मिलकर दीगर काफिलों के हमरा सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएगा, और एक अजीम लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सूए शाम और कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगा। अरब पर आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी और फिर आलमी खिलाफत कायम करने के लिए कुस्तुनतुनिया रवाना होंगे। याद रहे कि उस वक्त का कुस्तुनतुनिया आज का इस्तांबुल है। यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने के दावेदार ज़रा गौर करें कि अभी तो तुर्की मुसलमानों के पास है, और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तुर्की फ़तह करेंगे तो गोया वो बदल चुका होगा। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद आप अल-कुद्स पर हमला करके बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद आप अल-कुद्स पर हमला करके बैतुल मक़दस फ़तह करेंगे। बैतुल मक़दस फ़तह करने के बाद आप अपनी फ़ौज हिंद और सिंध यानी पाकिस्तान फ़तह करने के लिए भेजेंगे। रिवायात में यही है कि ग़ज़वाए हिंद आपके दौर में ही होगा। सिंध की फतूहात, बैतुल मक़दस और कुस्तुनतुनिया की फतूहात, बिरादर रोम और यूरोप की फतूहात और चाइना का फ़तह होना, ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों अमल में आएगा। याद रहे कि बैतुल मक़दस की जो आखिरी फ़तह होगी वो भी इमाम मेहदी के हाथों होगी। अहादीस को बयान करने का मकसद इस बात को वाज़ेह करना है कि जब हिंद और सिंध की फतूहात, बैतुल मक़दस और कुस्तुनतुनिया की फतूहात, बिलाद रोम और यूरोप की फतूहात और चाइना का फ़तह होना, ये सब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों में अमल आएगा, तो वो अहबाब जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अगले 3-4 सालों में सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है। क्या ये वो वक्त आ चुका है? क्या हालात इतने साजगार हो गए हैं? क्या आलमी ताकतों की ताकत का तवाज़ुन बिखर कर एक नया ताकत का तवाज़ुन तश्कील पजीर हो चुका है? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस को फ़तह करेंगे। बैतुल मक़दस की फ़तह के बाद चीन भी फ़तह होगा। इमाम इब्न हजर मक्की ने अल-क़ौल मुख्तसर में बयान किया है कि चीन भी उन्हीं ग़ज़वात के दौरान फ़तह होगा। रिवायात में है कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लश्कर रवाना करेंगे तो उसमें 1 लाख अफराद मारे जाएंगे। ये जंग आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी, मगर आप खुद शरीक ना होंगे, बल्कि आपका लश्कर जंग करेगा। इब्तिदाई फ़तह के दौरान यह खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया है। इस खबर को सुनने के बाद तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए वापस पहुँच जाएंगे, लेकिन यह खबर झूठी होगी और सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम लश्कर और अफवाज को लेकर बिलाद शाम और रूम की फतूहात के लिए बढ़ेंगे। जब आप कुस्तुनतुनिया की तरफ पेशकदमी करेंगे, उस वक्त आपके लश्कर में 70,000 अफराद शामिल होंगे। पहले मार्के में 40,000 अफराद मारे जाएंगे। दोबारा जब सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़यादत करके जंग करेंगे तो ये जंग आलमी जंग बन जाएगी, और उस आलमी जंग में 6 लाख अफराद मारे जाएंगे और इमाम मेहदी को फ़तह नसीब होगी। इस जंग की पेशगोई भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अजीम, कुस्तुनतुनिया की फ़तह, दज्जाल का निकलना, ये तीनों वाक़यात इकट्ठे 7 माह के अंदर ज़हूर पजीर होंगे। अहादीस में ये भी आया है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और आपकी बैत से लेकर बैतुल मक़दस की फ़तह तक 6 साल लगेंगे। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद उस ज़माने में बैतुल मक़दस फ़तह हो जाएगा और 7वें साल में दज्जाल निकलेगा। गोया जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का तख्त पर पहला साल होगा तब दज्जाल आएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की उम्र ज़हूर के वक्त तकरीबन 40 साल होगी और उसके बाद 40 साल मज़ीद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जिंदा रहेंगे। गोया आपकी उम्र मुबारक 80 बरस होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नुज़ूल के बाद 40 साल जिंदा रहेंगे। इस तरह दज्जाल भी ज़ाहिर होने के बाद 40 साल तक रहेगा, लेकिन चूंकि उसका ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले हो चुका होगा, इसलिए उसके 40 साल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा से पहले मुकम्मल हो चुके होंगे, इसलिए वो उनके हाथों कत्ल हो जाएगा। सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मंसूर नामी शख्स को खलीफा बनाया जाएगा
और वो 21 साल हुकूमत करेगा। उसके बाद हश्शाम अल महदी की हुकूमत होगी, वो 3 साल 4 माह और 10 दिन हुकूमत करेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जरिए दीन का पूरी दुनिया में गलबा होगा। इस हवाले से हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस में बैठे थे कि एक शख्स ने उनसे इमाम मेहदी के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दूर रहो। फिर हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह का नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़हूर मेहदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के मुतफ़र्रिक़ टुकड़ों को मुज्तमा कर दिया जाता है और उनमें यगानगत और उल्फत पैदा कर दे। ये ना तो किसी से खौफजदा होंगे और न किसी के इनाम को देखकर खुश होंगे। मतलब ये कि उनका बाहिमी रब्त सबके साथ यकसा होगा। इमाम मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद असहाब बदर, ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा किराम की तादाद के मुताबिक यानी 313 होगी। उस जमात को एक ऐसी ख़ास फजीलत हासिल होगी जो उनसे पहले वालों को हासिल हुई है, न बाद वालों को हासिल होगी। नेज़ उस जमात की तादाद असहाब तालूत की तादाद के बराबर होगी, जिन्होंने तालूत के हमरा नहर उर्दुन को अबूर किया था। हज़रत अबू तुफ़ैल फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन हनीफ़ा ने मजमे से पूछा कि तुम उस जमात में शरीक होने का इरादा और ख्वाहिश रखते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने क़ुबा शरीफ के 2 सुतूनों की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, खलीफा मेहदी का ज़हूर इन्हीं के दरमियान होगा। इस पर हज़रत अबू तुफ़ैल ने फरमाया, बाखुदा मैं उनसे ताहयात जुदा ना हूँगा। रावी हदीस कहते हैं चुनांचे हज़रत अबू तुफ़ैल की वफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा में ही हुई। इसी तरह की एक और रिवायत है, हज़रत अली अल हलाली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, कसम है उस ज़ात पाक की जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया, बेशक उन दिनों यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से इस उम्मत के मेहदी पैदा होंगे। जब दुनिया फितनों और फसाद का शिकार हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होगा और रास्ते कट जाएंगे और लोग एक दूसरे पर हमला आवर होंगे, कोई बड़ा छोटे पर रहम नहीं करेगा और कोई छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त उन दोनों यानी हसन और हुसैन की औलाद में से एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो गुमराही के दिलों को फतह करेंगे और बंद दिलों को खोलेंगे। उस उम्मत के आखिरी ज़माने में दीन को कायम करेंगे, जिस तरह मैंने इस उम्मत के इब्तिदाई ज़माने में कायम फरमाया, और वो ज़मीन को अदल से भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म से भरी होगी। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात इमाम मेहदी के बारे में जिनका तज़किरा अहादीस मुबारका में मौजूद है। जिस तरह क़यामत कब आनी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, इसी तरह इमाम मेहदी का ज़हूर कब होना है इसका इल्म भी सिर्फ अल्लाह ताला को ही है। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उस पुरफितन दौर में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।